में नष्टो मवा स्मृतिर्लब्ध्वा। अर्जुन बोले प्रभु अब मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति आ गई। मैं कौन हूँ? नानक को याद करने का तात्पर्य, नानक की बात दोहराने के तात्पर्य ये है कि हमें याद आ जाए, जो नानक को प्यास जगियो हमें जग जाए। इसलिए हम नानक को सामने रखकर वो स्मरण दिलाते हैं। हम भूल गए, हमें याद दिलाते हैं। ये संत महापुरुष और जो उसको जाना, उस पद चिन्ह पर चल रहा है, वो हमें इंगित करता है कि जान लो, तुम भी चेत जाओ, सुन लो। सर्वनिवासी वो ईश्वर शब्दूर है, उसके अलावा कुछ नहीं। और सदाले पर कल मुझे ये भरत कबीर का दुआ पढ़ा होगा, मुझे व्हाट्सएप भी किया, मैं उत्तर भी दे दिया, आप लोगों को भी सुनने जैसा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में बेटा, एक राम का सकल जग पसारा, एक राम सबसे न्यारा। वो बोले कि बापू निर्णय क्या करे आदमी? बोले कौन राम को, हम सही राम को भज रहे कि गलत राम? राम चार है, तो असली राम कौन? रामायण का प्रसंग है, पहले से ही रामायण प्रारंभ में शुरू होती है। भरद्वाज और याज्ञवल्क के अंदर ये प्रश्न है। भरद्वाज याज्ञवल्क से पूछे थे कि प्रभु ये चार राम है, इसमें से राम असली कौन, मैं भजू किसको? फिर याज्ञवल्क मुनि या महापुरुष अनुभवी ये सब यही बताते हैं, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घटघट में बेटा, वही राम का सकल जग पसारा, वही राम सकल जग से न्यारा। अब उलट बात हो गई, पर एक शब्द पर आप ख्याल दिए क्या? बताओ। इस प्रश्न का सवाल समाधान हो गया है, पर वो शब्द कौन से हुआ है वो आपने सुना। भरत को मैं कल बताया, वो बोल सकता है, पर आप बोलो। आप सच में सुन रहे कि ईमानदारी से कि बेईमानी से सुन रहे, आप पता चलेगा। याज्ञवल्क्य तो बोल दिए ना, संत ज्ञानी महापुरुष तो बोल दिए ना कि प्लस ऐसा मामला है। कौन से शब्द पर समाधान हुआ? चलो बताइए, अपन भी अड़ियल जैसे आड़ के रहेंगे। हो गया समाधान इसमें। अभी बात यह है, आपका समय न ज़्यादा लेते हुए, वही शब्द, शब्द का राज होता है भला। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घटघट में बेटा, वो शब्द वो एक की तरफ इशारा है। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घटघट में बेटा, वही राम का सकल जग पसारा, वही राम सब जग से न्यारा, वो एक ही राम है। बोले मैं भरत से बोला, मैंने महापुरुषों से पढ़ा सुना और मैं भी थोड़ा सा अनुभव करता हूँ, इसलिए मेरे अंतरात्मा से वो शब्द की प्रध्वनि हुई थी। वो शब्द ओ, ये राम, राम और ओम एक ही शब्द है। ओम मकार लगता है पीछे, ओम राम। अंदर जो अनुभव होता है योगी को, किसको राम सुनाई देता, किसको ओम सुनाई देता है। तो ये मेरे अंदर से भी निकला था राम। तो मैं राम शब्द जपता हूँ कभी कभी, पहले खूब जपता था, वो भी भुलाने लग गया मेरे से। वो भूलने का नहीं है, मैं जपता हूँ पर ध्यान करता हूँ, ध्यान में मेरा खोआ जाता है सब। नाम गाम में कौन क्या कुछ नहीं रहता, वहाँ कुछ बाजार नहीं रहती, शनिवार की बाजार ही नहीं रहती वहाँ। ब्रह्मानंदे लागली टाली मगदे आला कौन संभाले। जब अंदर कुछ क्रिया अनुभव होने लगते सुनने, तब ये सब भुला जाता है, ये नहीं रह जाता। जैसे आप नींद में साधारण सोते हो तो आप भुला जाते कि नहीं आपका, आप तो बेहोश हो,
पर ध्यान होश में रहता है। तो मैं बोल रहा था, तुकाराम बाबा बोले, राम राम आवगे चिमणती कोणी न जाणती आत्मा राम। राम हा पुत्र दशरथाचा कालचा अनंत युगाचा हा आत्मा राम। ये दशरथ का बेटा कल पैदा हुआ, बोले राम। तुकाराम बाबा बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा ना। राम राम अवघेची म्हणती कोणी न जाणती आत्मा राम। राम हा पुत्र दशरथाचा कालचा अनंत युगाचा हा आत्मा राम। उसको जान लो, फिर राम को जान जाओगे। और मैंने महापुरुषों से सुना पढ़ा, वो अनंत युगों का राम जो सब में रम रहा है, जिसको रहीम बोलते, कोई राम बोलते हैं, अंतरात्मा बनकर, उस राम के नाम पर से दशरथ बेटे का राम का नाम राम रखा गया था। जैसे तुम लोग बेटा पैदा हो तो कृष्णा, बेटी हो तो राधा, अमुक ढमुक रखते कि नहीं, ऐसा ही अनुभवी महापुरुष बोलते कि वो ईश्वर का नाम राम था। दशरथ के बेटे राम के पहले से ही राम राम करते हैं लोग, नाना करते ना। गणेश शिव जी का बेटा, उसके पहले गणेश की पूजा होती, वो सुपारी की होती ना ना, आदि गणेश। ऐसा ये आदि अनादि से अंतर आत्मा रूप में राम है, उसकी ओर इशारा है। प्यारे मित्रों, आप यहाँ मैं तो जल्दी आ जाऊँ, पर आप लोगों के कारण लेट आता हूँ, तो आप मौका नहीं चूकना, संधि मिलिए साध लेना, नहीं तो